सात क्या कर रहा है, क्वेश्चन 7 है 0 -4 -8 -12 क्या श्रेणी एपी में है। अगर एपी में होगा तो अगला 3 पद ज्ञात करना है। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रथम पद हो जाएगा 0 और सार्वंतर D1 का वैल्यू निकालेंगे तो दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे, यानी A2 - A1 करेंगे। A2 का वैल्यू कितना है, -4, माइनस कर देंगे 0, जब घटाएंगे तो कितना आएगा, -4 आएगा। इसी तरह D2 का वैल्यू निकालेंगे तो तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाएंगे, A3 - A2। A3 का वैल्यू कितना है, -8 है, और माइनस कर देंगे दूसरा पद कितना है, -4। जब इसको ब्रैकेट से बाहर करेंगे तो 8 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4। 8 में से 4 जाएगा, बचेगा -4। इसी तरह D3 निकालेंगे तो क्या होगा, तीसरा यानी चौथा पद में से तीसरा पद को घटाएंगे, A4 - A3। A4 का वैल्यू कितना है, -12। A3 का वैल्यू है कितना, -8, तो -8 लिख देंगे। तो -12 क्या लिखेंगे दोस्तों, -12 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +8। 12 में 8 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। यहां पर क्या देख रहे हैं, D1 का वैल्यू और D2 का वैल्यू और D3 का वैल्यू तीनों बराबर है, तो लिखेंगे D1 बराबर D2 बराबर D3। जब तीनों बराबर है दोस्तों तो हम क्या लिखेंगे, श्रेणी जो है एपी में है, लिखेंगे श्रेणी एपी में है। जब एपी में है दोस्तों अगला 3 पद ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, अगला 3 पद, तो लिखेंगे अगला 3 पद। जब अगला 3 पद ज्ञात करेंगे दोस्तों तो यहां 4 पद तक तो है, 5वां पद ज्ञात करेंगे, A5 बराबर A + 4D। क्या होता है, A + 4D। तो A का वैल्यू कितना है दोस्तों, A का वैल्यू है 0 +4 इंटू D का वैल्यू कितना है दोस्तों, D का वैल्यू आया है -4। तो यहां पर क्या होगा, 0 प्लस माइनस का 4 गुना 4 करेंगे 16, तो यहां पर 5वां पद हो जाएगा -16। अब छठा पद ज्ञात करेंगे, A6 बराबर क्या होता है, A + 5D। A का वैल्यू कितना है दोस्तों, A का वैल्यू कितना है, 0 है, माइनस कर देंगे 5 गुना D का वैल्यू कितना आया है, -4, तो -4 से गुना करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, 0 माइनस प्लस माइनस का 20, जब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, -20। 7वां पद क्या होगा दोस्तों, A + 6D। A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू है 0 प्लस 6 गुना D का वैल्यू कितना आया है, -4, तो यहां पर क्या होगा, 0 ± 24। 24 में से 0 को घटाएंगे कितना होगा, -24। तो जो अगला पद निकला है दोस्तों, अगला जो 3 पद निकाले हैं तो -16 -20 -24, तो लिखेंगे एपी जो निकला है वो कितना निकला है, -16, उसके बाद -20, उसके बाद -24। यही क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। में कौन कौन एपी में है, यदि एपी में है तो इनका सार्वधातुक ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद और लिखिए। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें चेक करेंगे कि यह जो है एपी में है या नहीं है। अगर एपी में होगा तभी इसका 3 पद लिखना है, नहीं तो नहीं लिखना है दोस्तों। सबसे पहले प्रथम पद क्या होगा दोस्तों, प्रथम पद यानी A बराबर क्या होगा, -1/2। सार्वधातुक निकालेंगे, D1 बराबर क्या होगा, दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी A2 - A1 होता है फॉर्मूला। A2 का वैल्यू कितना है, -1/2, माइनस कर देंगे A1 का वैल्यू कितना है, -1/2, तो यहां पर -1/2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, +1/2। ये दोनों क्या होगा दोस्तों, -1/2 +1/2, दोनों कट के क्या हो जाएगा, 0। इसी तरह D2 का वैल्यू निकालेंगे, D2 बराबर क्या होगा, तीसरा पद माइनस दूसरा पद,
यानी तीसरा पद में से दूसरा पद को घटा देंगे। तीसरा पद क्या है दोस्तों, -1/2 है, माइनस कर देंगे। दूसरा पद क्या है दोस्तों, -1/2, तो -1/2 करेंगे। तो -1/2 माइनस माइनस क्या होगा, प्लस का 1/2, -1/2 प्लस 1/2 कट के क्या हो जाएगा 0। D2 का वैल्यू भी कितना आ गया, 0 आ गया। इसी तरह D3 का वैल्यू निकालेंगे। D3 बराबर क्या होगा, चौथा पद माइनस तीसरा पद, क्या होगा दोस्तों, A4 माइनस A3, यानी चौथा पद में से तीसरा पद को घटा देंगे। चौथा पद क्या होगा, -1/2, माइनस कर देंगे -1/2 को, तो -1/2 रहेगा। माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस का 1/2, कट के क्या होगा दोस्तों 0। यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि D1 का वैल्यू और D2 और D3 तीनों का वैल्यू बराबर आया है, इसलिए लिखेंगे D1 बराबर D2 बराबर D3। जब तीनों बराबर है तो यहाँ पर ये जो श्रेणी दिया हुआ है दोस्तों, ये श्रेणी क्या है, AP में है, तो लिखेंगे श्रेणी AP में है। जब श्रेणी AP में है तो अगला 3 पद ज्ञात करेंगे दोस्तों। लिखेंगे अगला 3 पद। अगला 3 पद ज्ञात करने के लिए यहाँ पर 4 पद ज्ञात है दोस्तों, 5वां पद ज्ञात करेंगे तो A5 बराबर क्या होता है, A + 4D। A + 4D यानी A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू है -1/2 प्लस 4 इंटू D का वैल्यू कितना आया दोस्तों, D का वैल्यू आया है 0। तो यहाँ पर कोई भी संख्या में अगर 0 से गुना करते हैं तो क्या होता है, 0 होता है। तो -1/2 प्लस 0 करेंगे, -1/2 में अगर 0 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, -1/2 होगा। इसी तरह 5वां पद हो गया। छठा पद ज्ञात करेंगे A6 बराबर A प्लस कितना होगा 5D। A का वैल्यू कितना है दोस्तों, -1/2, -1/2 प्लस 5 इंटू D का वैल्यू कितना है 0, तो -1/2 और प्लस क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 5 गुने 0 करेंगे 0 होगा। जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, -1/2। छठा पद भी निकल गया कितना दोस्तों, -1/2। अब 7वां पद ज्ञात करेंगे A7 बराबर क्या होता है, A + 6D। A का वैल्यू कितना है दोस्तों, A का वैल्यू है -1/2 प्लस 6 इंटू D का वैल्यू कितना है 0। जब ये दोनों को गुना करेंगे तो क्या होगा, -1/2 प्लस 0, तो कितना होगा -1/2। जो अगला 3 पद निकला हुआ है दोस्तों, यानी AP जो निकाले हैं वो कितना कितना निकाले हैं, -1/2। छठा पद 7वां पद कितना निकाले, -1/2। 7वां पद कितना निकाले हैं दोस्तों, -1/2। तो यही क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 9 में बोल रहा है कि 1 3 9 27 क्या AP में है। यदि AP में है तो अगला जो है, अगला 3 पद ज्ञात कीजिए, नहीं तो अगर नहीं होगा तो इसका अगला 3 पद ज्ञात नहीं करेंगे। तो प्रथम पद क्या होगा दोस्तों, प्रथम पद यानी A का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। सार्वंतर ज्ञात करेंगे D1 बराबर क्या होगा, दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी A2 माइनस A1। A2 का वैल्यू कितना है, 3 है, माइनस A1 का वैल्यू कितना है, 1 है। तो 3 में से 1 को घटाएंगे कितना बचेगा, 2 बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों, 2। इसी तरह D2 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, तीसरा पद में से दूसरा पद को घटा देंगे, यानी A3 माइनस A2। A3 का वैल्यू कितना है, A3 का वैल्यू है 9, माइनस कर देंगे A2 का वैल्यू कितना है 3, तो 9 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों, 6। इसी तरह D3 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, A4 माइनस A3, यानी चौथा पद में से तीसरा पद को घटाएंगे। चौथा पद कितना है 27 माइनस तीसरा पद कितना है 9, तो 27 में से 9 को घटाएंगे कितना बचेगा, 18 बचेगा। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं दोस्तों, D1 D2 D3 बराबर नहीं है,
इसलिए लिखेंगे D1 नॉट इक्वल टू D2 नॉट इक्वल टू D3। जब तीनों बराबर में नहीं है तो क्या लिखेंगे, श्रेणी AP में नहीं है। तो जब AP में नहीं है दोस्तों, इसका अगला 3 पद ज्ञात नहीं करेंगे। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है, प्रथम पद A, दूसरा पद 2A, तीसरा पद 3A और चौथा पद 4A। तो यहां पर प्रथम पद क्या दिया है दोस्तों, प्रथम पद दिया है, प्रथम पद कितना दिया है, A दिया है। सार्वंतर क्या होगा दोस्तों, D1 का वैल्यू हो जाएगा दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी A2 माइनस A1। A2 का वैल्यू कितना है 2A, माइनस कर देंगे A को। जब 2A में से A को घटाएंगे क्या बचेगा, A बचेगा। D2 निकालेंगे दोस्तों, तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाएंगे, यानी A3 माइनस A2। A3 का वैल्यू कितना है 3A, माइनस कर देंगे 2A। 3A में से 2A को घटाएंगे तो कितना बचेगा, A बचेगा। इसी तरह D3 का वैल्यू निकालेंगे तो चौथा पद में से तीसरा पद को घटाते हैं, चौथा पद A4 माइनस A3 होगा। चौथा पद कितना है दोस्तों 4A है, कितना है 4A, माइनस तीसरा पद कितना है 3A। तो 4A में से 3A को जब घटाएंगे तो क्या बचेगा, A बचेगा। यहां पर क्या देख रहे हैं कि D1 D2 और D3 बराबर है, तो लिखेंगे D1 बराबर D2 बराबर D3। जब तीनों बराबर है तो क्या लिखेंगे, श्रेणी AP में है। जब श्रेणी AP में है तो अगला 3 पद ज्ञात करेंगे। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, अगला 3 पद। अगला 3 पद ज्ञात करने के लिए यहां पर 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद ज्ञात है दोस्तों, 5वां पद ज्ञात करेंगे। यानी A5 जब ज्ञात करेंगे तो A प्लस 4D होगा। A का वैल्यू यानी प्रथम पद कितना है, A ही है, प्लस 4 इंटू D का वैल्यू कितना आया है दोस्तों, D का वैल्यू A आया है। तो यहाँ पर A और 4A जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना A होगा, 5A। क्या होगा दोस्तों, 5A। उसी तरह छठा पद निकालेंगे, A6 बराबर क्या होता है, A प्लस 5D। A का वैल्यू यानी प्रथम पद कितना है, A है, प्लस 5 इंटू D का वैल्यू कितना है, D का वैल्यू A है, तो 5A। यहाँ पर 5A और A के टोटल मिला के कितना होगा, 6A। इसी तरह 7वां पद निकालेंगे, A7 बराबर क्या होगा, A प्लस 6D। A का वैल्यू यानी प्रथम पद कितना है, A है, प्लस 6 इंटू D का वैल्यू कितना है, D का वैल्यू भी A है, तो 6A। क्या लिखेंगे दोस्तों, 6A प्लस A, 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7A। तो अगला जो 3 पद निकाले हैं दोस्तों, अगला जो 3 पद AP में निकाले हैं वो कितना कितना निकाले हैं, 5A 6A 7A डॉट डॉट। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है कि A स्क्वायर AQ A पावर 4 क्या यह AP में है, यदि AP में है तो अगला 3 पद ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले प्रथम पद क्या दिया है दोस्तों, प्रथम पद क्या है, A है, प्रथम पद क्या है दोस्तों, A है। सार्वंतर ज्ञात करेंगे, D1 बराबर दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे, A2 माइनस A1। A2 का वैल्यू कितना है, A स्क्वायर है, A स्क्वायर में से A को घटाएंगे तो A स्क्वायर में से A नहीं घटेगा दोस्तों, तो यही हो जाएगा D1 का वैल्यू। D2 का वैल्यू निकालेंगे तो तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाएंगे, यहाँ पर A3 माइनस A2 को घटाएंगे, A3 का वैल्यू क्या है, A पे पावर 3 और माइनस कर देंगे A पे पावर 2। यहाँ पावर क्या है दोस्तों, पावर अलग अलग है, यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पर 2 है, इसलिए ये दोनों नहीं घटेगा दोस्तों,
इसलिए इसका जो है मान यही हो जाएगा। अब D3 निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, a पे पावर 4 यानी चौथा पद माइनस तीसरा पद। चौथा पद कितना है, a पे पावर 4 माइनस कर देंगे a पे पावर 3 को। यहाँ पर भी पावर देख रहे हैं क्या दोस्तों, अलग अलग है। पावर अलग अलग है इसलिए ये नहीं घटेगा दोस्तों। जब नहीं घटेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि D1 D2 और D3, D1 D2 D3 बराबर नहीं है दोस्तों, इसलिए क्या लिखेंगे D1 नॉट इक्वल टू D2 नॉट इक्वल टू D3। जब तीनों बराबर नहीं है तो क्या लिखेंगे, श्रेणी AP में नहीं है। तो इसका आंसर जो है दोस्तों यही हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है, रूट अंडर 2, रूट अंडर 8, रूट अंडर 18, रूट अंडर 32। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले इसका क्या करेंगे, वर्गमूल ज्ञात करेंगे। रूट अंडर 2, 8 का वर्गमूल कितना होगा दोस्तों, 8 का जब फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 से 4, फिर 2 से 2, यहाँ पर जोड़ा बन रहा है 2 का दोस्तों, तो 2 रूट 2। और 18 का वर्गमूल कितना हो जाएगा दोस्तों, 18 का जब फैक्टर तोड़ेंगे 2 से 9, फिर 3 से 3, 3 का जोड़ा बन रहा है दोस्तों, वर्गमूल में जोड़ा निकलता है बाहर, तो 3 रूट 2। और 32 का वर्गमूल क्या होगा दोस्तों, 32 का जो वर्गमूल होगा 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, फिर 2 से 2, 2 का जोड़ा, फिर 2 का जोड़ा, तो 2 दूनी 4 रूट 2। तो यहां पर दोस्तों हम क्या देख रहे हैं, यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि जो प्रथम पद है सबसे पहले इसमें चेक करेंगे कि क्या AP में है। अगर AP में होगा तभी इसका अगला 3 पद ज्ञात करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो यहाँ पर प्रथम पद यानी A का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रथम पद कितना हो जाएगा, रूट अंडर 2 होगा। सार्वंतर ज्ञात करेंगे D1 का वैल्यू, तो दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे, यानी A2 माइनस A1 का फॉर्मूला होता है। A2 का वैल्यू कितना है, 2 रूट 2, माइनस कर देंगे रूट 2 को। जब घटाएंगे तो 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 को घटाएंगे तो कितना होगा, रूट अंडर 2। D2 का वैल्यू निकालेंगे, तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाएंगे, यानी A3 माइनस A2 होगा। तो A3 का वैल्यू कितना है, 3 रूट 2, माइनस कर देंगे 2 रूट 2, तो 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, रूट 2 बचेगा। इसी तरह D3 का वैल्यू निकालेंगे तो चौथा पद में से तीसरा पद को घटाएंगे, यानी A4 माइनस A3। A4 का वैल्यू कितना है, 4 रूट 2 माइनस 3 रूट 2, तो 4 रूट 2 में से 3 रूट 2 को घटाएंगे, कितना बचेगा, रूट 2 बचेगा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि D का वैल्यू D1 और D2 और D3 का वैल्यू बराबर है, इसलिए क्या लिखेंगे, D1 बराबर D2 बराबर D3 है। जब तीनों बराबर है तो क्या लिखेंगे, श्रेणी AP में है। जब AP में है तो अगला 3 पद ज्ञात करेंगे दोस्तों, अगला 3 पद। जब अगला 3 पद ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4, 4 पद ज्ञात है दोस्तों, 5वां पद ज्ञात करेंगे। A5 बराबर क्या होता है, A प्लस 4D। A का वैल्यू कितना है, रूट अंडर 2, प्लस 4 इंटू D का वैल्यू कितना है, रूट अंडर 2। तो यहाँ पर हम जब जोड़ेंगे तो 4 रूट 2 और 1 रूट 2 कितना होगा, 5 रूट 2। जब 5 रूट 2 का हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5वां पद क्या हो जाएगा, 5 रूट 2। छठा पद निकालेंगे, A6 बराबर A प्लस 5D। A का वैल्यू कितना है दोस्तों, रूट अंडर 2 है, प्लस 5 इंटू D का वैल्यू कितना है, रूट 2। तो यहाँ पर 5 रूट 2 और 1 रूट 2, टोटल कितना, 6 रूट 2। यहाँ पर छठा पद कितना निकल गया, 6 रूट 2। अब इसी तरह 7वां पद ज्ञात करेंगे। जब 7वां पद ज्ञात करेंगे तो क्या होगा,
सातवां पद ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे A7 बराबर A प्लस 6D। ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है √2 प्लस 6 इंटू डी का वैल्यू है √2। 6 और 1 कितना होगा, 7 √2। जो श्रेणी बना है दोस्तों, जो अगला 3 पद हम ज्ञात किए हैं तो वो क्या है, लिखेंगे AP, क्या लिखेंगे 5 √2, उसके बाद 6 √2, उसके बाद 7 √2। कितना है दोस्तों, 7 √2। तो यहाँ पर जो है जब इसको हम वर्गमूल के रूप में लाएंगे तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 25 गुना 2 करेंगे √150। इसको हम क्या लिखेंगे, 6 का स्क्वायर 36, 36 गुना 2 करेंगे √172। और इसको जब वर्गमूल के रूप में लाएंगे तो 7 का स्क्वायर 49, 49 गुना 2 करेंगे 98। तो यही क्या होगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन 13 क्या कर रहा है, क्वेश्चन 13 है √3, √6, √9 और √12। तो यहाँ पर दोस्तों √3 रहेगा, √6 भी रहेगा, √9 का वर्गमूल होता है 3 और √12 का वर्गमूल हम क्या लिख सकते हैं, 12 को 2 से लगाएंगे भाग 6 बार में, फिर 2 से लगाएंगे 3 बार में। 2 का जोड़ा निकल रहा है दोस्तों, इसलिए 2√3 देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर चेक करेंगे क्या ये AP में है। अगर AP में होगा तो अगला 3 पद ज्ञात करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो यहाँ पर प्रथम पद यानी A का वैल्यू कितना होगा, √3 होगा। सार्वंतर ज्ञात करेंगे, D1 का वैल्यू तो दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे, लिखेंगे क्या लिखेंगे दोस्तों, A2 माइनस A1। A2 का वैल्यू कितना है, √6 माइनस A2 का वैल्यू क्या है, √6 माइनस √3। यहाँ पर √6 है, यहाँ पर √3 है दोस्तों, घटेगा नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, D1 का वैल्यू यही हो जाएगा। D2 का वैल्यू निकालेंगे तो तीसरा पद में से दूसरा पद को घटा देंगे, A3 माइनस A2। A3 का वैल्यू कितना है, 3 माइनस A2 का वैल्यू कितना है, √6। यहाँ भी क्या करेंगे दोस्तों, D2 का वैल्यू भी क्या रह जाएगा, 3 माइनस √6। D3 बराबर क्या होगा, चौथा पद में से तीसरा पद को घटाएंगे तो लिखेंगे A4 माइनस A3। A4 का वैल्यू कितना है, 2√3, माइनस कर देंगे 3। यहाँ पर भी क्या होगा दोस्तों, ये घटेगा नहीं। तो यहाँ पर D1, D2, D3 तीनों बराबर नहीं है। क्या है दोस्तों, लिखेंगे D1 नॉट इक्वल टू D2 नॉट इक्वल टू D3। जब बराबर नहीं है तो क्या लिखेंगे, श्रेणी AP में नहीं है। तो जब AP में नहीं है दोस्तों अगला 3 पद ज्ञात नहीं करेंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या AP में है। अगर AP में होगा तो इसका अगला 3 पद ज्ञात करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 7 का स्क्वायर करेंगे 49। तो प्रथम पद क्या होगा दोस्तों, प्रथम पद 1 हो जाएगा। सार्वंतर D1 का वैल्यू निकालेंगे, दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे, यानी A2 माइनस A1। A2 का वैल्यू कितना है दोस्तों, 9 माइनस 1 करेंगे, कितना होगा 8। D2 का वैल्यू निकालेंगे, D2 का वैल्यू निकालने के लिए तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाएंगे, A3 माइनस A2। A3 का वैल्यू कितना है दोस्तों, 25 है। 25 माइनस 9 करेंगे, 25 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों 16। और D3 का वैल्यू निकालेंगे तो D3 का वैल्यू क्या करेंगे, चौथा पद में से A4 में से A3 को घटाएंगे। चौथा पद कितना है दोस्तों, 49 है, माइनस तीसरा पद कितना है 25 है। तो 49 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों 24। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि D1, D2 और D3 बराबर नहीं है। जब D1, D2, D3 बराबर नहीं है दोस्तों तो क्या लिखेंगे, D1 नॉट इक्वल टू D2 नॉट इक्वल टू D3। जब D1, D2, D3 बराबर नहीं है
तो क्या लिख देंगे, श्रेणी जो है एपी में नहीं है। जब श्रेणी एपी में नहीं है दोस्तों, तो अगला 3 पद ज्ञात इसका नहीं कर सकेंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73 क्या एपी में है। अगर एपी में होगा तो अगला 3 पद ज्ञात करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और 73। तो प्रथम पद क्या होगा दोस्तों, प्रथम पद ए का वैल्यू 1 होगा। सार्वंतर जब ज्ञात करेंगे D1 का वैल्यू, तो दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे, यानी A2 माइनस A1 करेंगे तो A2 का वैल्यू कितना है, 25 है, माइनस A1 का वैल्यू कितना है, 1 है। तो 25 में से 1 को घटाएंगे, कितना बचेगा, 24। इसी तरह D2 का वैल्यू निकालेंगे तो तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाएंगे, A3 माइनस A2। A3 का वैल्यू कितना है, 49, माइनस A2 का वैल्यू कितना है, 25। 49 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों, 24 बचेगा। इसी तरह D3 का वैल्यू निकालेंगे, चौथा पद में से तीसरा पद को घटाएंगे, A4 माइनस A3। A4 का वैल्यू कितना है, 73, माइनस 49। जब 73 में से 49 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 24। तो यहाँ पर दोस्तों D1, D2 और D3 तीनों बराबर है, लिखेंगे D1 बराबर D2 बराबर D3। जब तीनों बराबर है तो क्या लिखेंगे दोस्तों, श्रेणी जो है, श्रेणी एपी में है। जब एपी में है तो अगला 3 पद ज्ञात करेंगे, अगला 3 पद। जब श्रेणी एपी में है दोस्तों तो अगला 3 पद ज्ञात करेंगे। अगला 3 पद क्या होगा, यहाँ पर 1 2 3 4 पद है दोस्तों, 5वां पद ज्ञात करेंगे। A5 बराबर क्या होता है, A प्लस 4D। A का वैल्यू कितना है दोस्तों, 1 है, प्लस 4 इंटू D का वैल्यू कितना है, 24 है। तो 24 गुना 4 करेंगे 96, कितना होगा दोस्तों, 1 प्लस 96, 96 और 1 को जोड़ेंगे कितना होगा, 97। 5वां पद कितना निकल गया, 97। और छठा पद ज्ञात करेंगे, A6 बराबर A प्लस 5D होगा। A का वैल्यू यानी प्रथम पद कितना होगा, 1 प्लस 5 इंटू D का वैल्यू कितना होगा, 24। तो 24 गुना 5 करेंगे, कितना होगा दोस्तों, 1 प्लस 120 होगा। 120 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 121। 7वां पद ज्ञात करेंगे, A7 बराबर क्या होगा, A प्लस 6D। A का वैल्यू यानी प्रथम पद कितना है दोस्तों, 1 है, प्लस 6 इंटू D का वैल्यू कितना है, 24 है। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 प्लस 24 गुना 6 करेंगे 144 होगा। 144 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 145। तो यहाँ पर जो है दोस्तों अगला जो 3 पद ज्ञात किए हैं, अगला 3 पद ज्ञात क्या जो किए हैं वो कितना कितना है दोस्तों, 97, 121, 145 डॉट डॉट। तो यहाँ पर जो है दोस्तों यही क्या होगा, आंसर होगा। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ दोस्तों लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए।